प्रभु, वरदान में हमने तो ये आधा भाग मांगा था, किंतु एक कोड़े क्यों लग रहे हैं हमें? क्योंकि राजन ने वरदान में कोड़े ही मांगे थे। कितना आनंद आ रहा है ना वरदान के कोड़े खाकर। क्षमा कर दीजिए प्रभु, रोकिए इस कोड़े को। अब हमें वरदान का आधा भाग नहीं चाहिए, रोक लीजिए इस कोड़े को। किंतु अब तो आपको राजन ही बचा सकते हैं। आज भी यदि ये खाली हाथ आए तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये तो कोई बर्तन है, वो भी पीतल का। कहाँ से उठा लाए? हम अति निर्धन है ना, इसलिए तुम्हें स्वर्ण पात्र भी पीतल का दिखाई दे रहा है। क्या कहा? ये पात्र सोने का है। हाँ, हमने अच्छी तरह जांच परख भी लिया है, ये पात्र स्वर्ण का ही है। स्वामी, कहीं आपने ये चोरी करके तो नहीं लाया? कदाचित आज भी जाल में मछली फंसी नहीं होगी। अतः मुझे प्रसन्न करने के लिए आपने इतना बड़ा अधर्म कर लिया? नहीं, जिसने इतने कष्ट पाकर भी नियम नहीं तोड़े, वो भला चोरी कैसे कर सकता है? प्रिय, मेरा विश्वास करो, मैंने जब तीसरी बार नदी में जाल फेंका तो ये स्वर्ण पात्र मिला। ईश्वर ने हमारी सुन ली स्वामी। आप शीघ्र इस सोने के पात्र को बेचकर धन ले आइए। 3 दिनों से भोजन नहीं किया है, आज मन भर कर भोजन करेंगे। अवश्य, मैं इसे अभी साहूकार के पास लेकर जाता हूँ। ये क्या चमत्कार है स्वामी? स्वर्ण पात्र में एक पत्ता गिरा और ये पत्तों से पूरा भर गया। ये हमारे नेत्रों का भ्रम तो नहीं है? एक कार्य करते हैं, इसे रिक्त करते हैं, फिर से एक पत्ता डालते हैं, फिर देखते हैं। ये तो कोई चमत्कारी पात्र है, जिसमें एक कण डालो तो पूरा भर जाता है। हाँ, इससे तो हम प्रत्येक दिन पेट भरकर भोजन कर सकते हैं स्वामी। हाँ, और दूसरे जो भूखे लोग हैं उनका भी पेट भर सकते हैं। स्वर्ण के इस अक्षय पात्र ने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर दी। मुझे अब दान देने में अति आनंद आने लगा था और इस अक्षय पात्र के माध्यम से मैं निर्धन और भूखों को भोजन करवाने लगा था। आरंभ में तो मेरी पत्नी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, परंतु जब मैं दान और धर्म के कार्यों में अधिक डूब गया और उसे समय नहीं देता था तो वो उदास रहने लगी। प्रिय, मैं आता हूं। स्वामी, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, सुनिए तो सही। इतने रात को मत जाइए ना स्वामी। प्रिय, इतनी रात को किसी को इस भोजन की अति आवश्यकता होगी। जो भूखा होगा मुझे जाना ही होगा।
स्वामी, किंतु पत्नी की उदासी पर मेरा ध्यान ही नहीं गया और मैं मानव सेवा में डूबता चला गया। समस्त नगर में मेरे सेवा भाव और दान वीरता की ख्याति फैल गई। मेरे कर्मों की ख्याति एक दिन इस राज्य के वृद्ध और आश्वस्त राजा तक भी पहुंच गई, जो मृत शैया पर थे। अतः मृत्यु से पूर्व उस राजा ने मुझे इस राज्य का राजा घोषित कर दिया और राजा बनने के पश्चात तो मैं अपना समस्त समय मानव सेवा में बिताने लगा। किंतु मुझे ये ज्ञात ही नहीं हो सका कि मेरी पत्नी स्वयं को कितनी उपेक्षित समझने लगी थी। उसने एक दिन अपने मन की सुनी। यही उचित स्थान है जहां मैं इस अक्षय पात्र को भूमि में गाड़ देती हूँ, जिसके कारण मुझे उपेक्षित रहना पड़ रहा है। अब अवश्य स्वामी मुझे पूर्ण समय देंगे, किंतु जब अक्षय पात्र पूर्ण प्राप्त करने के लिए जब वो खोज खोज कर थक जाएंगे, तब मैं उनसे अपने लिए पूर्ण समय देने का वचन लेकर उन्हें ये अक्षय पात्र लौटा दूंगी। और एक दिन अकस्मात ही मेरी पत्नी चल बसी और मुझे इस अक्षय पात्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। अनेकों वर्ष बीत गए और तभी मुझे मेरे गुप्तचरों से ज्ञात हुआ कि मेरा वो अक्षय पात्र एक माली और मालन के पास है। तब मैं उन्हें एक वचन देकर उनसे ये अक्षय पात्र ले आया कि उन्हें जो चाहिए मैं उन्हें दूंगा। राजन, मुझे ये तो ज्ञात हो गया कि यह अक्षय पात्र भूमि में कैसे गया और उस माली मालन को कैसे मिला, किंतु मुझे यह ज्ञात करना है कि आपको ब्रह्मदेव से वो वरदान कैसे प्राप्त हुआ जिसका आधा भाग वो माली मालन लेना चाहते हैं। प्रभु, जब यह अक्षय पात्र मुझे पुनः प्राप्त हुआ तो मेरा सारा समय दान में व्यतीत होने लगा। उसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मदेव मेरे समक्ष प्रकट हुए। प्रणाम प्रभु। हे राजन, धरती लोक ही नहीं अपितु देवलोक में भी आपकी दान धर्म की चर्चा होती रहती है। अतः मैं आपकी प्रजा भक्ति और दानशीलता से अति प्रभावित होकर आपको एक वरदान देना चाहता हूं। मांगिए, आप मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हैं। किंतु प्रभु, इस समय मैं दान देने के लिए निकला हूं और मैं ये निर्णय कर पाने में असमर्थ हूं कि मैं आपसे क्या वरदान मांगूं। कोई बात नहीं राजन, जब भी आपको समय मिले तो आप मेरा स्मरण कीजिएगा। मैं आपको वरदान देने के लिए अवश्य प्रकट होऊंगा। धन्यवाद प्रभु। अब मैं आज्ञा चाहूंगा, किसी को मेरी अति आवश्यकता है। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने मेरे अनुरोध को तो स्वीकार कर लिया, परंतु उनके वरदान के लिए मैं उन्हें स्मरण ही नहीं कर सका। किंतु हे राजन, मैं आज आपको एक स्मरण कराना चाहूंगा। माली मालन को दिया हुआ वचन आपको पूर्ण करना होगा राजन, और इसलिए ब्रह्मदेव से मिलने वाले वरदान का आधा भाग आपको उन्हें देना होगा। मैं अपने वचन को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं प्रभु। किंतु प्रभु, वो दुष्ट मालन और मालिनी तो बहुत ही लालची है प्रभु। अक्षय पात्र की भांति वो अनुचित व्यवहार कर सकते हैं।
दिया हुआ वचन पूर्ण करना एक राजा का धर्म होता है। और काकराज, राजन उन्हें वचन दे चुके हैं। लघुमुखा जी, जी प्रभु। आप जाइए और उस माली मालन को लेकर आइए। जी प्रभु। कितना समय बीत गया, वो पति कब तक आया क्यों नहीं? हाँ स्वामी, अब तो मुझे भी संदेह होने लगा है। वो नहीं आएंगे, कदाचित वो हमें मूर्ख बना गए। मूर्खों! तुम दोनों उन पर संदेह कर रहे हो जो तुम्हें न्याय दिलाने वाले हैं। मन तो कर रहा है कि अभी मैं तुम्हारा वध कर दूं, किंतु क्या करूं? विवश हूं। मैंने मार काट सब छोड़कर अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो गया हूं। भूल हो गई वामन कुमार, हम अधीर होकर आपके प्रभु पे संदेह कर बैठे। बताइए क्या करना है हमें भी? आप दोनों को शीघ्र मेरे साथ वहां चलना है जहां मेरे प्रभु और इस राज्य के राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या महाराज ब्रह्मा जी से मिलने वाले वरदान का आधा हिस्सा हमें देने के लिए तैयार हो गए हैं? हाँ, परंतु शीघ्र चलो, कहीं महाराज का मन बदल गया तो कुछ नहीं मिलने वाला। अरे शुभ शुभ बोलो, हम तो कब से तैयार खड़े हैं। चलो चले। चलिए शीघ्र चलिए, विलंब मत कीजिए। अब इन लालचियों को तनिक मजा चखा दूं। अरे क्या सोचने लगे, शीघ्र चलिए। हाँ हाँ चलो। अरे क्या हुआ, गिर कैसे गए आप? प्रतीत होता है अब नहीं चल पाऊंगा, मेरे दोनों पैरों में मोच आ गई है। दोनों पैरों में एक साथ? कैसे? अरे प्रश्न पूछना छोड़ो, समाधान ढूंढो समाधान, अन्यथा तुम्हें मार्ग कौन बताएगा और वरदान भी चला जाएगा। अब अगर उचित मार्ग पे जाना है तो एक ही समाधान है, वही। नहीं। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ना हाँ हाँ। उचित है फिर, आइए। बहुत दिनों से अश्व का आनंद नहीं मिला। चलो अश्व। क्या? मेरा मतलब श्रीमान, चलिए मार्ग बताता हूँ। चलिए 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 शीघ्र। प्रभु, लघुमुखा जी तो अभी माली मालन को लेकर आए नहीं। कहीं लघुमुखा जी किसी संकट में तो नहीं पड़ गए हैं प्रभु? संकट में लघुमुखा जी नहीं, माली पड़ चुके हैं। देखिए। वरदान लेना है या नहीं? चलो। अरे वाह प्रभु, हमारे लघुमुखा जी तो माली को ही अश्व बना दिया है। रुकिए। जल। प्रणाम प्रभु। प्रभु, माली और मालन को ले आए। महाराज कहाँ है?
जिनसे हमें वरदान का आधा भाग लेना है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, महाराज ब्रह्मदेव से वरदान लेकर आते ही होंगे। सुनो, वरदान का हमें आधा भाग प्राप्त होने वाला है। किंतु प्राप्त होते ही उसको मैं अपने पास रखूंगा। मैं अपने पास रखूंगी। नहीं, मैं रखूंगा। अच्छा, मैं तो तुम्हारा मुख ताकने आई हूँ। वरदान का आधा भाग तो मैं ही रखूंगी। नहीं, मैं रखूंगा। मैं रखूंगी। मैं रखूंगा। मैं रखूंगी। मैं रखूंगा। मैंने कहा मैंने कहा ना, मैं रखूंगा। मैं रखूंगा। अरे बस 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 बस, आप दोनों शांत हो जाइए। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आधे में से आप दोनों आधा आधा रख लेना, ठीक है? प्रभु, मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लिया है, अतः आपके आदेशानुसार मैं अब अपने वरदान का आधा भाग इस माली और इस मालन को देने के लिए सज्ज हूं। तो फिर बताइए, आप दोनों में से आधा वरदान लेने के कौन इच्छुक है? प्रभु, हम दोनों ही इच्छुक हैं, अतः आप वरदान का आधा आधा भाग हम दोनों में बांट दीजिए। एक बार पुनः विचार कर लीजिए। आप चाहें तो कुछ और भी मांग सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वरदान लेकर आपको पछताना पड़े। नहीं नहीं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। उस वरदान में से आधा भाग हम दोनों में बराबर बांट दीजिए, जो महाराज को ब्रह्मदेव जी से प्राप्त हुआ है। तो फिर ठीक है राजन, विलंब किस बात की है? इन दोनों को दे दीजिए अपना अपना भाग। अवश्य प्रभु। हे ब्रह्मदेव, आपने जो मुझे वरदान दिया था, मैं उसका आधा भाग प्राप्त कर चुका हूं। अतः अब आपसे मेरी निवेदन है कि आधे भाग का आधा आधा भाग इस माली और इस मालन को देने की कृपा करें। अवश्य ही हमें वो प्राप्त होने वाला है जो धरती पे अभी तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। किंतु वो होगा क्या? मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु, वरदान में हमने तो ये आधा भाग मांगा था, किंतु एक कोड़े क्यों लग रहे हैं हमें? क्योंकि राजन ने वरदान में कोड़े ही मांगे थे, जिसका आधा भाग आप दोनों को बराबर बराबर मिल रहा है। कितना आनंद आ रहा है ना वरदान के कोड़े खाकर। लालच के कोड़े बड़े मीठे हैं। क्षमा कर दीजिए प्रभु, रोकिए इस कोड़े को। अब हमें वरदान का आधा भाग नहीं चाहिए, रोक लीजिए इस कोड़े को। किंतु अब तो आपको राजन ही बचा सकते हैं। राजन, क्षमा राजन, क्षमा। मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। हम आपको वचन मुक्त करते हैं महाराज, बचा लीजिए हमें। हे ब्रह्मदेव, मैं अब अपने वचन से मुक्त हो चुका हूं, अतः आपसे निवेदन है कि इन्हें अपने वरदान से मुक्त करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी युक्ति का पालन करके मैं बच गया। यदि आप मुझे वरदान में कोड़े मांगने की युक्ति नहीं बताते तो ये दोनों लालची कभी नहीं सुधरते। कभी कभी मनुष्य के अंदर छुपी बुराइयों को बाहर लाने के लिए उन्हें दंड देना आवश्यक हो जाता है राजन, और वो दंड पाकर ही उनके नेत्र खुलते हैं।
अब हमारे नेत्र खुल चुके प्रभु। ये लालच का राक्षस हमारे समस्त परोपकारों को निगल चुका था। अक्षय पात्र प्राप्त होते ही हम लोग लालची और निष्ठुर हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। अब हमें नए अक्षय पात्र चाहिए, नए कोई वरदान में आधा भाग। हम पुनः वृक्षों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे प्रभु। मुझे खेद है राजन कि मेरी बताई युक्ति के कारण आपको भी कोड़े खाने पड़े। प्रभु, प्रजा की भलाई करने के लिए कष्ट सहने में मुझे कोई दुख नहीं है। कदाचित मेरे इसी त्याग से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने मुझे दूसरा वरदान दिया है और मैंने उसे ना मांगकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है। इस अक्षय पात्र की भी कथा बहुत निराली है प्रभु। कदाचित इसका भी निर्णय आपके हाथों ही लिखा था। इसे किसे दिया जाना चाहिए? ये तो सब मेरे प्रभु महादेव की लीला है काकराज। वो जैसे जैसे मुझे मार्ग दिखाते हैं मैं बस उसका अनुसरण करता जाता हूं। देखा काकराज, मेरे प्रभु की लीला। हमें रावण की कुंडली का 7वां खंड भी मिल गया। ये लीजिए राजन, ये अक्षय पात्र मैं आपको सौंपता हूं। किसी भी विपदा एवं अकाल के समय ये आपके कार्य आएगा। लीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु परशुराम की। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय।